हेलो स्टूडेंट, अल्फा टू एकेडमी में आप लोग का स्वागत है। मैं दिनेश कुमार मौर्य। आज हम लोग डाइस के बारे में डिस्कस करते हैं कि डाइस होता क्या है। डाइस डाइस में होता है पासा। ठीक है, आपने लूडो वूडो खेलता होगा। लाडियो में जो छकड़ियां होती है वो क्या होती है, पासे की तरह होती है, यानी पासा ही होता है। ठीक है, तो पासे को हम क्या करते हैं, दो भागों में डिस्कस करते हैं। ठीक है, एक होता है स्टैंडर्ड फॉर्म, ठीक है, और दूसरा क्या होता है, जनरल फॉर्म। पासे को हमने दो भागों में, एक स्टैंडर्ड फॉर्म, दूसरा क्या जनरल फॉर्म होता है। स्टैंडर्ड फॉर्म को हम कहते हैं मानक रूप। ओके, इसको कहते हैं मानक और जनरल को कहते हैं साधारण, यानी ये साधारण रूप में हो जाता है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होते हैं पासे में, कि स्टैंडर्ड फॉर्म वो होता है जिसके दो सतह, पूछे कि स्टैंडर्ड मानक रूप वो पासा होता है, मानक रूप का वो पासा होता है जिसके दो विपरीत सतह का योग क्या हो, 7 हो। ठीक है, जैसे 1 का विपरीत सतह क्या होता है, 6, इसका भी योग करेंगे तो क्या होता है, 7 होता है। 2 के जस्ट विपरीत करते हैं तो यहाँ पर क्या होता है, 5, इसका भी योग क्या होता है, 7 होता है। 3 के अपोजिट क्या होता है, 4 होता है, तो इसके भी योग करने पर यानी ऐड करने पर 7 आती है। जैसे यहाँ पर 1 2 3 दिया हो, तो जस्ट इसके विपरीत सतह हमको देखना है। जैसे 2 का विपरीत सतह यानी 3 का जो विपरीत सतह यहाँ पर होगा, ठीक है, यानी 3 का जो विपरीत सतह होगा यहाँ पर क्या होगा, 4 होगा। और 1 का विपरीत सतह क्या होता है, 6। ओके, और यहाँ पर 2 का विपरीत सतह क्या हो जाएगा, 5 होगा। इस तरह से हमको क्या करना है, इसका अपोजिट वर्ड ज्ञात करना है। ठीक है, नेक्स्ट साधारण हो गया। साधारण पासा का वह रूप होता है जिसके दो पड़ोसी, ठीक है, दो पड़ोसी सतह क्या होंगे, योग करने पर 7 होते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर लिखा, इस पासे को बनाया और इसमें कहता है कि साधारण रूप में क्या होता है, कि साधारण रूप में क्या पासा का वह रूप होता है जिसके दो पड़ोसी सतहों का योग क्या होता है, 7 हो। जैसे यहाँ पर 5 और 2, यानी दो पड़ोसी सतह क्या हो, दोनों का योग क्या है, 7 है। तो जब दोनों का योग 7 है तो ये हमारा क्या होता है, जनरल फॉर्म होता है, और हम इसको क्या कहते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म में ज्ञात करते हैं। ओके, तो इसमें क्या होता है, स्टैंडर्ड फॉर्म में को ज्ञात करते हैं कैसे, मानक रूप। ओके, इसको कहते हैं मानक यानी स्टैंडर्ड फॉर्म। ठीक है, बोला है जब पासा का पासा, जब मानक रूप का पासा दो विपरीत सतह, दो विपरीत सतहों का योग बराबर 7 हो। ठीक है, मानक क्या होता है, जब मानक रूप का वो पासा जो विपरीत सतहों का योग क्या होता है, 7 होता है। और जनरल में क्या होती है, इसके दो क्या होते हैं, जनरल में होता है इसके दो सतहों के पड़ोसी, ठीक है, दो सतहों के पड़ोसी अंग का योग 7 है। ठीक है, मानक में क्या, जब मानक रूप का वह पासा जो विपरीत सतहों का योग क्या होता है, 7 होता है। और जनरल फॉर्म होती है, इनके दो सतहों का पड़ोसी जो अंग आते हैं हमारे, ये अंक आते हैं, ये क्या होते हैं, इसके योग करने पर 7 होना है। जैसे 5 2 हमारे क्या है, पड़ोसी है, तो इसका योग करने पर क्या होता है, 7 आता है। और स्टैंडर्ड फॉर्म में का जस्ट विपरीत होता है, इसके अपोजिट करने पर। जैसे 7 और 1 को ऐड करने पर 7 आया, तो इसका अपोजिट क्या होता है, 1 का अपोजिट क्या हो गया, 6 हो गया। ठीक है, 2 का अपोजिट क्या होता है, 5 होता है। 3 का अपोजिट क्या होता है, 6 होता है। इसी प्रकार जनरल फॉर्म में क्या होता है, जब दो पड़ोसी होते हैं अंक, तो इसके दो सतह क्या होते हैं, योग 7 होते हैं। जैसे 5 और 2 का ऐड करने पर क्या होते हैं, 7 होते हैं। स्टैंडर्ड फॉर्म पढ़ा, स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या, ओनली 1 डाइस इज गिवन। ठीक है, ओनली जब एक डाइस दिया हो तो, ठीक है, जब एक पासा दिया हो तो उसके अपोजिट ज्ञात करते हैं। ठीक है, तो यानी उसके विपरीत। जैसे यहाँ पर 1 दिया हुआ है, ठीक है, और 4 दिया हुआ है और 3 दिया हुआ है, तो पूछेगा क्या,
इसके अपोजिट ज्ञात करो, यानी अपोजिट टू पूछेगा कि 5 के अपोजिट क्या होगा, ठीक है। यानी 5 के अपोजिट पूछता है तो इसमें यहाँ पर मैंने क्वेश्चन मार्क लगा दिया, ठीक है। क्वेश्चन मार्क यहाँ पर मैंने लगा दिया। जैसे पूछता है कि 5 का जस्ट अपोजिट का होगा। पिछले क्लास में मैंने क्या लगा, स्टैंडर्ड फॉर्म यानी मानक रूप में बताया था कि 1 का अपोजिट क्या होता है, 6 होता है। यानी इन दोनों का योग करेंगे, यानी इन दोनों को ऐड कर देते हैं तो बराबर क्या आती है, 7 आना चाहिए। इसके दो विपरीतों का योग क्या होना चाहिए, 7 होना चाहिए। अगर 2 का मैंने किया, ठीक है, तो 2 का क्या होता है 5, इनको भी ऐड करेंगे तो 7 होता है। और यहाँ पर भी 3 के अपोजिट क्या हो जाएगा, 4 होता है। अगर इन दोनों को भी ऐड किए तो 7 होता है। ठीक जस्ट इसी प्रकार 5 के जस्ट अपोजिट यहाँ पर क्या दिया है, 2 दिया हुआ है, तो 5 का अपोजिट क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर 5 का ले लो स्क्रीनशॉट। सेम नेक्स्ट क्वेश्चन जैसे चेंज कर दिए हैं हम इसमें। अगर दिया हो इसमें यहाँ पर 3 दिया हो और यहाँ पर 5 दिया हो और यहाँ पर 1 दिया हो, तो यहाँ पर पूछेगा क्या 6 के अपोजिट क्या होगा, पूछेगा कि अपोजिट हो 6, यानी 6 के अपोजिट कौन से नंबर हो गया। तो मैंने बताया कि यहाँ पर भी देखो 6 का अपोजिट क्या हो जाएगा, यहाँ पर 1 हो जाती है, ठीक है। जस्ट टाइप नंबर फर्स्ट में मैंने फिर इस तरह से अगर क्वेश्चन देता है, जैसे यहाँ पर 3 दे दिया, ठीक है, बदल दिया नंबर 3 और यहाँ पर 5 दे दिया हुआ है और यहाँ पर 2 दिया, कहेगा कि 4 के जस्ट अपोजिट नंबर बताओ। तो 4 के जस्ट अपोजिट नंबर कौन सा है, यहाँ पर 3 और यहाँ पर भी कौन सा है, ये नंबर है, तो 4 के जस्ट अपोजिट कौन सा नंबर हो जाएगा, 3 हो जाएगी, ओके। ये 3 नंबर आ जाती है। इसके पास जस्ट अपोजिट मैंने क्या किया करना है, टाइप सेकंड के बारे में डिस्कस करते हैं। when only 2 dice, okay, बोला 2 dice is given that, ठीक है, given बोला कि जब 2 डाइस दिया हुआ तो इसमें कैसे अपोजिट ज्ञात करते हैं। जैसे मैंने फिगर बना लिया, पिक्चर बनाता हूं, ठीक है। अब दोस्तों जब इस तरह से क्वेश्चन दिया हुआ हो, बोले कि इसमें जैसे यहाँ पर 1 3 और 4 दिया हुआ है वो, ठीक है, यहाँ पर क्या दिया है 6 3 और 5 दिया हुआ हो, तो इसके अपोजिट पूछता है, अपोजिट टू, ठीक है, अपोजिट टू 4, तो पूछेगा कि अपोजिट टू 4 के विपरीत क्या होगा। यानी इस तरह से अगर क्वेश्चन दिया हो और पूछेगा ओनली 1 2 डाइस इज गिवन, यानी जब 2 नंबर दिया हुआ हो तो इस तरह से संख्या ज्ञात करते हैं। जैसे 2 नंबर मैंने क्या लिया, 2 पासा मैंने लिया, 2 डाइस दे दिया, ठीक है, उसके अपोजिट पूछता है, तो इस तरह से नंबर बनाया है, कर रहा है कि 4 के जस्ट अपोजिट क्या होगा, ठीक है, 4 के जस्ट अपोजिट क्या होगा। पहले हम इसमें 2 कॉमन नंबर लेते हैं, जो दोनों में कॉमन नंबर हो, तो देखते हैं दोनों में कॉमन नंबर कौन सा है हमारा, 3 और 3 कॉमन है। अगर हमारा 3 नंबर हो गया तो इसमें देखते हैं कौन सी नंबर नहीं आया है, यानी 2 नंबर नहीं आया, ठीक है। तो इस तरह से नंबर देखते हैं। जैसे यहाँ पर 3, तो हमको इसको क्लॉकवाइज से चलना है। जैसे यहाँ पर 3 दे दिया, 4 दिया और क्या दिया 1 दे दिया हुआ है, ठीक है। और यहाँ पर क्या दे रहा है कि 3 दिया हुआ है, तो फिर 3 यहाँ लिखते हैं, फिर यहाँ पर 6 लिखते हैं और यहाँ पर क्या करते हैं 5 लिखते हैं।
तो पूछ रहा है कि अपोजिट टू 4, यानी 4 के अपोजिट क्या हो जाएगा हमारा 6, तो इसके अपोजिट क्या हो जाएगा हमारा 6 नंबर होता है। ठीक है। हेलो दोस्तों, जब इस तरह से क्वेश्चन दिया हो, जब यहाँ पर 4 दिया हो और यहाँ पर 5 दिया हो और यहाँ पर क्या दिया हो 2 दिया हुआ हो और यहाँ पर भी 3 दिया हो, 5 दिया हो और यहाँ पर 6 दिया हो, तो पूछ रहा है क्या कि जस्ट 5 के अपोजिट क्या होगा, यानी 5 के अपोजिट संख्या क्या होगी इसमें। तो 5 के अपोजिट संख्या क्या होता है इसमें, फिलहाल हम फिर वही रूप लिखते हैं। जैसे इसमें 5 क्या लिए कॉमा ले लिए, इसमें 5 भी कॉमा है, यहाँ भी 5 में क्या आता है कॉमा दिया हुआ है, तो लिखते हैं 5 2 4, ठीक है, 5 6 3, और उसमें पूछ रहा है कि 5 का जस्ट विपरीत क्या होगा, तो 5 का जस्ट विपरीत, सॉरी यहाँ पर 5 नहीं दिया हुआ है, पूछ रहा है कि 2, ओके, पूछ रहा है कि 2 के विपरीत संख्या क्या होगा, तो हमारा 2 के विपरीत संख्या क्या हुआ 6 आया, फिर सेम उसी प्रकार संख्या आया हुआ है, 2 के विपरीत संख्या क्या आया 6 आया हुआ है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन जैसे दिया हुआ है इसमें, जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, यहाँ पर 4 दे दिया और यहाँ पर 2 दिया हुआ है, यहाँ पर 1 दे दिया हुआ है, ठीक है, यहाँ पर 2 दे दिया है, यहाँ पर 5 दिया और यहाँ पर 6 दिया हुआ है, तो पूछ रहा है कि 4 के विपरीत क्या होगा, यानी 4 के जस्ट विपरीत संख्या क्या होगी, तो इसमें सेम उसी प्रकार कॉमन संख्या लेते हैं। कौन सी कॉमन संख्या है, यहाँ 2 कॉमन संख्या है, यहाँ भी 2 कॉमन संख्या है, तो जस्ट हम क्या करेंगे क्लॉकवाइज से चलते हैं, तो 2 4 और यहाँ क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, ठीक है, और यहाँ पर भी क्या आते हैं 2 लिखते हैं, इसके 6 होता है, ऐसे चलते हैं, ठीक है, ऐसी संख्या ऐसे चलते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर 6 हो जाएगा, फिर उसके बाद क्या होता है 5, तो वहां पूछा है कि 4 के जस्ट अपोजिट संख्या क्या होगा, तो अपोजिट संख्या भी क्या होता है 6 ही आया हुआ है यहाँ पर भी, ठीक है। जैसे क्वेश्चन कुछ चेंज करते हैं, जैसे मैंने क्वेश्चन को चेंज करता है, किस प्रकार क्वेश्चन दी हुई है, खाली नंबर चेंज कर देते हैं, ठीक है, तो नंबर मैंने चेंज किया इसमें, जैसे यहाँ पर मैंने क्या किया 6 लिख दिया, ठीक है, यहाँ पर मैंने 6 लिखा और यहाँ पर 4 लिख दिया, यहाँ पर क्या लिख दिया 3 लिख दिया है, ठीक है। अब सेम इसी प्रकार संख्या दिया हुआ हो, पूछ रहा है इसमें कि 1 के अपोजिट कौन सी संख्या होगी, यानी 1 के जस्ट अपोजिट कौन सी संख्या होगी, यानी इसके जस्ट देखते हैं सतहों के, ठीक, अपोजिट ऑफ 1, तो 1 इसमें पहले देखते हैं कॉमन संख्या कौन सी है, तो कॉमन इसमें 4 है, यहाँ भी कॉमन संख्या क्या है 4 दिया हुआ है, तो 4 यहाँ पर हो जाएगा 1 होगा, 2 होता है, यहाँ पर भी क्या हो जाएगा 4 होगा और यहाँ पर 3 होगा, वहां पर 6 होगा, तो पूछ रहा है 1 के जस्ट अपोजिट संख्या क्या होगा 3 हो गया, 1 के जस्ट अपोजिट संख्या 3 हो गया, ओके।